नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरज यादव और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज यादव में। तो आज मैं फिर एक बार आपके लिए उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में शेषफल सिद्धांत को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस शेषफल सिद्धांत से कुछ तरीकों के जो सवाल है वो अभी रह गए थे, जो हमने आपको नहीं बताए थे। ठीक, लेकिन उससे पहले हम उस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कुछ ऐसी संख्याएं हों जिनके अंश और हर का डिफरेंस 1 हो, ठीक? तो उन पर घात यदि सम लगी होती है तो दोनों ही दशाओं में प्लस का 1 शेषफल बचता है। और लेकिन जब विषम घात लगी होती है और हम उसकी पूर्ववर्ती संख्या से भाग दें यदि, तो प्लस का 1 और अनुवर्ती संख्या से भाग दें तो माइनस का 1 शेषफल बचता है। ठीक, फिर हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा कि जब अंश और हर का डिफरेंस 1 ना हो तो हमने उन सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये भी सीखा। फिर हमने ये भी सीखा है कि जब अंश और हर का डिफरेंस 1 ना हो, यानी सहभाज्य संख्याएं हों, तब टूसेंट मेथड के माध्यम से हम इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। उन टूसेंट मेथड में भी हमने जब b एक अभाज्य संख्या हो या जब b एक अभाज्य संख्या ना हो तो हम किस प्रकार से सवालों को सॉल्व करेंगे, हमने ऐसे प्रश्नों को सीखा था। लेकिन आज हम देखते हैं कुछ नए प्रकार के सवालों को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फैक्टोरियल से। ठीक, तो फैक्टोरियल को हम दो चिन्हों से डोनेट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। ठीक, तो फैक्टोरियल को हम या तो ऐसे दर्शाते हैं या ऐसे दर्शाते हैं। ये हमने आपको इसलिए बता दिया है कि हम फैक्टोरियल को बार बार ना लिखने के बजाय से हम इन चिन्हों से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो एक नोट करके हम लिखेंगे सबसे पहले नोट, फैक्टोरियल 4 से बड़ी, फैक्टोरियल 4 से बड़ी प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी गई हो, फैक्टोरियल में लिखी गई हो, 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होती है, जिसके कारण शेषफल 0 आता है। जिसके कारण शेषफल 0 आता है। इतनी बात हमने समझी। क्या समझी? कि जब फैक्टोरियल 4 से बड़ी प्रत्येक संख्या, फैक्टोरियल 4 से बड़ी प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी हो वो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो ही जाती है, इसलिए उसका शेषफल भी 0 ही बचता है। जब 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो शेषफल तो 0 बचेगा ही। देखते हैं हम कैसे बचता है एग्जाम्पल में। जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 4, ठीक, ये क्या लिखा? फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 में हमने 4 का भाग दे दिया। अब देखते हैं फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसमें हमने 4 का भाग दे दिया। जब हमने 4 का भाग दिया तो यहाँ पर 4 से 4 कट गए,
तो शेषफल क्या बचा? जीरो। जब शेषफल जीरो बचा और जीरो का मल्टीप्लाई इन सब में हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो। शेषफल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। और यदि आपको इस प्रकार से निकलना है तो सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप और 4 से भाग करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, ठीक। अच्छा देख लीजिए कि फैक्टोरियल 7 लिखा हो, इसमें यदि हम 4 का भाग दें, ठीक, तब भी यहाँ पर क्या आएगा? जीरो शेषफल बचेगा, ठीक। तो बचेगा जीरो शेषफल, जीरो शेषफल बचेगा और इसी प्रकार से हम सॉल्व कर देंगे। अच्छा इसको देखते हैं। अच्छा सब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार 7 में भी देख लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका क्या आएगा मल्टीप्लाई? 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और देखेंगे पंचों को 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 और बरछंग 72, ठीक, 72 और 7, 7 दूनी 14, ठीक, उसका 7 49 50, ठीक। ये भी 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? जीरो बचेगा, ठीक। इसी प्रकार हम कुछ भी लिख दें, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन फैक्टोरियल 4 से बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने लिख दिया फैक्टोरियल 123, तो इसमें भी हमने 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? शेषफल जीरो आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। इस नोट का सिर्फ यही मतलब है कि फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो, फैक्टोरियल 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो लेकिन वह फैक्टोरियल में लिखी हो और उसमें हम 4 से भाग देंगे तो वह पूर्णतः कट जाएगा, ठीक। 4 से पूर्णतः विभाजित होगी और उसका शेषफल जीरो बचेगा। ये देखा। अब हम आगे देखते हैं कि एक नोट करके लिखेंगे। फैक्टोरियल 2 से बड़ी, फैक्टोरियल 2 से बड़ी प्रत्येक संख्या प्रत्येक संख्या संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी हो, फैक्टोरियल में लिखी हो वह सदैव वह सदैव सम संख्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक। तथा इसी में दूसरा नोट भी कर देते हैं। तथा फैक्टोरियल 5 से बड़ी प्रत्येक संख्या प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी हो, जो फैक्टोरियल में लिखी हो उसकी इकाई का अंक, उसकी इकाई का
की इकाई का अंक सदैव शून्य होगा। सदैव शून्य होगा। क्या लिखा हमने कि फैक्टोरियल दो से बड़ी प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी हो वह सदैव सम संख्या होगी, तथा फैक्टोरियल 5 से बड़ी प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी हो उसकी इकाई का अंक सदैव शून्य होगा। ठीक, अब कैसे होगा ये भी हम देखते हैं। जैसे ये लिखा है फैक्टोरियल 2, ये लिखा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे? 2। इसको हम क्या लिखेंगे? 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको क्या लिखेंगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 1। इसको 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? 2, ये 6 और ये 4 3 12 12 दूनी 24। ठीक, पंचों को 20 20 3 60 60 दूनी 120 120। ठीक, ये हो गया 720 और ये हो गया 43 20 43 20। अभी हमने सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए हमने देखा फैक्टोरियल 2 3 4 5 6 और 7 को। अब हम इसको कहीं भी आगे भी बढ़ा सकते हैं, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 10 कितना भी बढ़ा। ठीक, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने पहले लिखा क्या कि फैक्टोरियल 2 से बड़ी प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी हो वह सदैव सम होती है। तो फैक्टोरियल 2 से बड़ी जितनी भी संख्या है 2 से सभी क्या है? सम है। ये 2 है, देखो इसके पीछे 6 है, इसके पीछे 4, इसके पीछे 0, इसके पीछे 0, इसके पीछे 0। देखा, तो ये सभी क्या है? सम संख्या है। ये भी सम है, ये भी सम है, तो ये भी सम है, ये भी सम है, तो ये भी सम है, और ये भी सम है। फिर क्या लिखा कि फैक्टोरियल 5 से बड़ी प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी हो उसकी इकाई का अंक क्या होगा? सदैव शून्य होगा। तो हम देख लेते हैं फैक्टोरियल 5 से जितनी भी संख्या है सबका इकाई का अंक क्या है? शून्य शून्य शून्य। इसके भी आगे भी चले जाएंगे तो क्या होगा? शून्य ही होगा। ठीक, इतना हमने समझ लिया। अब इस पर हम एक दो सवाल करते हैं। जैसे एक सवाल है 274 की घात 281 प्लस 274 की घात फैक्टोरियल 281 फैक्टोरियल 281। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे अपन? ये क्या है? हमने पिछली उसमें बताया था। अभी हमको क्या करना है? इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें लिखा इकाई का अंक। ठीक, इकाई का अंक। तो इसमें हमने देखा था कि क्या है इसकी घात? समघात। ठीक,
इसलिए क्या लिखा है 4, तो ये क्या है सम है, ठीक है। और घात क्या है विषम, ठीक। जब इसमें 4 लिखा है, सॉरी जब ये 4 लिखा है और 4 पर सॉरी हमने पहले रूल क्या पढ़ा था कि 2 4 और 5 6, ठीक। तो ये संख्या सॉरी इसमें हमने ये पढ़ा था, इस प्रश्न में हमने देखा कि ये लिखा है 4, ठीक। और 4 में हमने क्या देखा था कि जब विषम घात लगी होगी, क्या लगी होगी विषम घात लगी होगी, तो 4 इसका शेषफल क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक। इसका शेषफल 4 आ जाएगा। और जब समघात लगी हो तो 6 आता है। हमने ये रूल पढ़ा था कि जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 4 है और उस पर घात विषम लगी हुई है तो उसका इकाई का अंक आएगा 6। यदि समघात लगी हो तो सॉरी विषम घात लगी हो तो 4 आएगा और समघात लगी हो तो 6 आएगा, ठीक। इतनी बात हमने पढ़ा था। तो इसमें लगी है विषम घात, और जब विषम घात लगी है तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ तो फैक्टोरियल क्या है फैक्टोरियल 281 है। तो जब फैक्टोरियल 281 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सम। क्यों, हमने अभी पिछली उसमें रूल में पढ़ा है कि फैक्टोरियल 2 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हो जो फैक्टोरियल में लिखी होंगी वो हमेशा क्या होंगी सम संख्या होंगी। तो जब ये सम संख्या होगी तो इसमें क्या आएगा इकाई का अंक 6 आ जाएगा, ठीक। और ये हो जाएंगे 6 4 10, ठीक। तो 10 में इकाई का अंक क्या होगा 0, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई हो तो फिर से एक बार देख लीजिए। ये है हमारा सवाल, ठीक। सवाल में लिखा है कि 274 की घात 281 प्लस 274 की घात फैक्टोरियल 281, ठीक। अब इसमें हमने क्या देखा कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या है 4, ठीक। और घात क्या लगी हुई है विषम। जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 4 हो और उस पर घात विषम लगी हो तो उसका इकाई का अंक क्या होता है 4 होता है, ठीक। लेकिन इस पर इकाई का अंक तो 4 है लेकिन जो घात लगी हुई है वो सम होगी। सम क्यों होगी, क्योंकि ये फैक्टोरियल में, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जब किसी भी सॉरी फैक्टोरियल 2 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हो, ठीक, जो फैक्टोरियल में हो वो हमेशा सम संख्याएं होती है। तो जब ये सम संख्या हो गई तो इसका इकाई का अंक होगा 6, तो ये हो जाएगा 6 4 10, तो 10 होगा तो 10 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से हम एक सवाल और देखते हैं। सवाल है 429 की घात 429 429, ये हमने लाइन खींच दी, ठीक, प्लस 429 की घात फैक्टोरियल 429 ठीक। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 9 हो और उस पर घात विषम लगी हो तब क्या आएगा इकाई का अंक 9 आ जाएगा, ठीक, ये आ गया 9। लेकिन जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 9 हो और उस पर घात क्या लगी हो सम लगी हो तो इकाई का अंक क्या होता है 1 होता है, और प्लस लगा है तो प्लस, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 1 10 और इसका भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो गया। हमें इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है, मतलब फैक्टोरियल में हमने जो पढ़ा उनको भी याद रखना है, इकाई के अंक में हमने जो चीज पढ़ी है उनको भी याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार से मिक्सअप सवाल भी आ सकते हैं जिसमें इकाई का अंक पूछा गया है लेकिन यूज फैक्टोरियल का भी हुआ है, ठीक। तो हमें ऐसे सवालों को भी ध्यान से देखना है। अधिकतर इसी प्रकार के सवाल हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शेषफल सिद्धांत से भी एक दो प्रकार के सवाल रह गए हैं जो हम आगे करवाएंगे, ठीक। जैसे कि अब हम एक सवाल शेषफल सिद्धांत का बोलेंगे और उसको आप लिखिएगा। सवाल है यदि किसी संख्या लिखिए यदि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाए तो यदि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 17 बचता है। शेषफल 17 बचता है।
यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सवाल को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, और यदि आप नहीं भी लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पुश कीजिए और आप सवाल को पूरी तरीके से सुनिए और लिख लीजिए। अब हम इस सवाल को सॉल्व करना बताएंगे। उससे पहले हम सवाल को एक बार और रिपीट कर देते हैं कि यदि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 17 बचता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक, तो इस प्रश्न में हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्या होता है। भाग हम किस प्रकार से देते हैं, एक ऐसे देते हैं। ठीक, ये होता है हमारा भाजक। क्या होता है, भाजक। ठीक, ये होता है भागफल, भागफल। ठीक, और ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, और ये होता है शेषफल। ठीक, इतनी बात हम जानते हैं। तो एक रूल होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल पता है हमें कि जब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाता है। इतनी बात पता है। तो अब हमने इस सवाल में क्या देखा था, यदि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो यहाँ पे हमने लिखा 52। ठीक, और किसी संख्या को तो उसको मान लेते हैं हम x। ठीक, फिर क्या कह रहा है सवाल कि विभाजित किया जाए तो शेषफल 17 बचता है। तो शेषफल क्या है, 17। तो हमने यहाँ पे लिखा 17 बटे में क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो यहाँ लिखेंगे 13। ठीक, अब हमने इतने को देखा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52, 4 बार पूरा चला गया तो शेषफल क्या बचा, 0। 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस का 17 है तो 13 का भाग जब हम 17 में देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक, ये तो एक तरीका ये हो गया। ठीक, दूसरा तरीका किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाए तो 52 से विभाजित किया जाए और शेषफल क्या बच रहा, 17। तो शेषफल हमने लिखा 17। ठीक, और ये लिख दिया 52 प्लस का 52 लिख दिया। ठीक, और भाग किससे देना है, 13 से। तो 13 से हमने भाग दे दिया और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी सवाल हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार का हम एक सवाल और करेंगे। लिखेंगे, यदि किसी संख्या को 68 से विभाजित किया जाए, यदि किसी संख्या को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 बचता है। यदि किसी संख्या को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 बचता है। यदि उस संख्या को 10 गुने को उस संख्या के 10 गुने को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। सवाल हम फिर से बोलते हैं कि यदि किसी संख्या को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 बचता है। यदि उस संख्या के 10 गुने को 17 से विभाजित किया जाए तो
शेष फल क्या बचेगा। तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, 5 का 10 गुना, क्या लिखेंगे, 5 का 10 गुना, क्या होगा 5 का 10 गुना, होगा 50। क्या होगा, 5 गुणा 10 इक्वल टू 50। ठीक, 5 का 10 गुना होगा 50, और विभाजित किससे करना है, 17। तो 50 में 17 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो शेषफल क्या आ जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा 16। ये हमारा आंसर है। ठीक, तो हमें प्रश्नों को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब एक प्रश्न और करेंगे। सवाल लिखिए, यदि किसी संख्या को 75 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचता है। यदि किसी संख्या को 75 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचता है। यदि उस संख्या के घन को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यदि उस संख्या के घन को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सरल रहेगा। ठीक, सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 75 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक, यदि उस संख्या के घन को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो 7 का घन क्या होता है, 7 का घन, 7 का घन क्या होता है, 343। 343। अब 343 में बस 15 का भाग दे दीजिए, इसमें 15 का भाग दे दीजिए, तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 13। ठीक, तो दोस्तों आज हमने इस सवालों को भी लगाना सीखा है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ सके और हम आपको अच्छे से अच्छी पढ़ाई दे सके। और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको हमारे वीडियो समय से मिल सकें और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो इन वीडियो में जो भी सवाल यदि आपको समझ में ना आया हो या हमसे कोई गलती हुई हो इसमें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिए और हमें बताइए और हमें अपनी गलती का एहसास होगा। तो यदि आपको समझ में ना आया हो कोई चीज़, और यदि आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो हम उसका निस्तारण अगली वीडियोज में या उसी वक्त उसी कमेंट बॉक्स में हम आपको दे सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।